नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कलेक्टर ने उंगली दिखाई तो बीजेपी विधायक क्यों करने लगे हाथापाई। बीजेपी विधायक ने कलेक्टर को थप्पड़ और मुक्का क्यों दिखाया। अगर सुरक्षा कर्मी बीच में नहीं आते तो तकरीबन हाथापाई हो ही गई थी। विधायक और कलेक्टर के बीच ये भिड़ंत पीएम मोदी के दावे की भी पोल खोलती है। पूरा मामला क्या है? मध्य प्रदेश के भिंड का यह पूरा मामला है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के घर पर पहुंच जाते हैं बीजेपी विधायक अपने चेले चपाटों के साथ नारेबाजी करते हुए। और यह आप देख सकते बातचीत हो रही है। कलेक्टर साहब कुछ कहते हुए उंगली दिखाते हैं तो विधायक साहब को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या सीन होता है जरा देखिए, शुरुआत से ये वीडियो देखिए। ये देखिए, नारेबाजी हो रही है कलेक्टर के खिलाफ। उसके बाद उंगली दिखा रहे कलेक्टर साहब। यहाँ पर समर्थकों का वीडियो है और यहाँ पर अचानक विधायक साहब को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले उंगली दिखाते हैं, उसके बाद मुक्का तानने लगते ही। देखिए, मुक्का दिखा रहे कलेक्टर साहब को, फिर उंगली दिखाते हैं। अब कलेक्टर साहब कहते हैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। उसके बाद समर्थक कलेक्टर साहब को ही चोर बताने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करते हैं। विधायक साहब को अब गुस्सा आ रहा है और देखिए थप्पड़ दिखा रहे हैं। तो काफी देर तक बहसबाजी होती है। उसके बाद विधायक अपने समर्थकों को बोलते और जोर से नारे लगाओ। तो ये पूरा मामला है। कलेक्टर साहब कहते कि देखिए मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तो क्या रेत चोरी की वजह से ये सारा प्रोटेस्ट हुआ? कलेक्टर साहब ये भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी विधायक का कहना है कि खाद की बड़ी समस्या हो गई है एरिया में और कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे। तो खाद के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने का दावा करते बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा अगर बीजेपी विधायक की बात में सच्चाई है कि खाद को लेकर बड़ी मारामारी है, हर साल की यही कहानी होती है। पीएम मोदी दावा करते हैं उनकी सरकार आने के बाद खाद की समस्या दूर हो गई है। सभी राज्यों में किसानों को बड़े आराम से खाद मिल जाती है। लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। कई बार लाठीचार्ज की नौबत आ जाती है। खासकर मध्य प्रदेश में तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है खाद को लेकर। यही वजह है कि कांग्रेस भी बीजेपी विधायक को इस मुद्दे पर समर्थन कर रही है। हालांकि कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं उस मामले की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तो ये पूरा मामला क्या है, इस प्रोटेस्ट की हकीकत क्या है? इसका दूध का दूध, पानी का पानी भी होना चाहिए। लेकिन चूंकि खाद का मामला किसानों से जुड़ा है तो बीजेपी विधायक को कांग्रेस से भी समर्थन मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या लिखते हैं? मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक मित्रों, भिंड के अपने साथी विधायक श्री नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा से थोड़ी सी प्रेरणा लें। आज उन्होंने कलेक्टर बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया और किसानों को खाद नहीं मिलने पर अपनी मुखर आपत्ति दर्ज कराई। हो सकता है उनके ऐसे सार्वजनिक आचरण से कुछ विधायक असहमत हों, लेकिन किसान अधिकार के लिए उनकी इस आवाज को किसी भी कीमत पर अनसुना नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को संकट का हल करना ही होगा। तो जीतू पटवारी कहते कि हो सकता है उनका आचरण गलत हो, मतलब थप्पड़ और मुक्का दिखाना गलत हो, लेकिन मुद्दा सही था, यह कहना है जीतू पटवारी का। आगे जीतू पटवारी क्या कहते हैं? सीएम मोहन यादव को कहते हैं, मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के लाखों किसान परेशान हैं, किसी को खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी पूरी सरकारी ऊर्जा विपक्ष के खिलाफ झूठ फैलाने और सत्ता के षड्यंत्र बुनने में लग रही है। क्या आपने इसी संकीर्णता की शपथ ली थी? आगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, यदि भिंड के आक्रोश का थोड़ा भी असर आप तक पहुंचता तो आपके गृह प्रदेश के किसानों को खाद के लिए तरसना नहीं पड़ता। लेकिन आप भी तो राजनीतिक झूठ की खेती के उन्नत और प्रगतिशील किसान हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं जीतू पटवारी। आगे पीएम मोदी के नाम भी संदेश लिखा है, यानी सीएम, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री सबको लपेटा है जीतू पटवारी ने। पीएम मोदी को कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश और पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं कि काले कृषि कानूनों से शुरू हुई किसान विरोध की भाजपाई कहानी कब खत्म होगी। किसानों को कब बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, कब उन्हें सरकार का ईमानदार साथ समर्थन मिलेगा। तो जीतू पटवारी सरकार से सवाल पूछते कि खाद की किल्लत आखिरकार कब दूर होगी। भाषणों में तो दावा किया जाता है कि बड़े आराम से खाद मिलता है जब से मोदी सरकार आई है। पूर्व सरकारों को इस मुद्दे पर पीएम मोदी कई बार सुना चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि तमाम राज्यों से अब भी ऐसी खबरें आती हैं कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कई बार पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ता है, ऐसी खबरें तक सामने आई हैं।
ऐसे में किसानों को सुविधा के साथ खाद मिल सके, सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए और बीजेपी विधायक को भी अपने आचरण पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर विपक्ष का कोई विधायक होता तो शायद कलेक्टर साहब अब तक मुकदमा लगा देते, क्योंकि सरकारी अधिकारी को ऐसे मुक्का दिखाना, थप्पड़ दिखाना और इस तरह की बातें करना सरकारी काम में बाधा भी बन सकता है, बाधा वाला आरोप भी लग सकता है। लेकिन चूंकि बीजेपी के विधायक हैं तो शायद ऐसा कर गए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।